अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। पंजाब हुकूमत के लिए अच्छी खबरें नहीं है क्योंकि एहतजाज तलबा का बहुत फैलता चला जा रहा है और तलबा के नारे भी बदल चुके हैं। क्यों ऐसा हो रहा है इसका एक एनालिसिस भी आपके सामने शेयर करूंगी। फिर इमरान खान साहब के हवाले से आज कोई खबर नहीं आई। उनसे वादा किया गया था कि जी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी देंगे, डॉक्टर भी आके चेक करेंगे, लेकिन आज कोई मुलाकात उनसे नहीं हुई किसी की। कोई डॉक्टर भी मिलने नहीं गया, कोई मेडिकल चेकअप की खबर अभी तक नहीं आई जब तक कि मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो। और इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर पीटीआई की क़यादत बिल्कुल खामोश है। कोई सोशल मीडिया पर इस पर बात भी नहीं कर रहा कि क्या वादा वफा हुआ है या नहीं। तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल। उसके बाद बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब से मरीम नवाज साहिबा से बरखा दत्त इंडियन सहाफ़ी की मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड किया। और इसके साथ साथ जो ओवरऑल एक तासुर बन रहा है इस मुलाकात का और इस मुलाकात के बाद का, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, जो कि पहले मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो अपनी अभी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इस किस्म का शदीद रद्दमल उनको अपनी ही कम्युनिटी की तरफ से देखने में आ रहा है। और जो उन्होंने बोया है अब वो काट कर ही लगता है कि इस मसनद को छोड़ेंगे। इसके ऊपर बात करते हैं तफसील से। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, पहले सबसे तलबा के एहतजाज की बात करेंगे। आज तलबा ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी और ये हमने देखा कि बड़ी कामयाब एहतजाज की कॉल थी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो तलबा हैं कल भी निकले हुए थे, उनके ऊपर तशद्दुद भी इवन किया गया, लेकिन वो डरे नहीं हैं और आज उससे ज़्यादा तादाद में तलबा हमें सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। लाहौर में ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ तो 5-6 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अच्छे खासे बड़े मुजाहिर हुए हैं, जिनमें ज़ाहिर एक तो जो मेन जगह थी वहाँ पर भी, फिर केनाल रोड पर, मॉल रोड पंजाब असम्बली के सामने, रायविंड रोड पर, और इसके साथ साथ एक दो और जगहों पर भी इसी तरह हमें ज़हूर इलाही रोड पर, यहाँ पर भी हमें मुजाहरे वगैरह देखने में मिले। और अब बात सिर्फ स्टूडेंट के एक ग्रुप या एक उसकी कॉलेज की नहीं रह गई है। इसमें अब हम देख रहे हैं कि लम्स यूनिवर्सिटी से, जीसी से, एफसी से, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से और दीगर कई जो यानी आसपास के कॉलेजेस हैं उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एहतजाज का हिस्सा बन गए हैं। इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी भी इस एहतजाज का हिस्सा बन गई है। तो इस तरह से ये एक पूरी हमें मूवमेंट इस वक्त नज़र आ रही है जो कि लाहौर में सिर्फ नहीं रुकी है बल्कि और शहरों में भी इसका दायरा वसी होता चला जा रहा है। चूँकि आपको पता है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो ब्रांचेज़ हैं मुख्तलिफ़ शहरों में हैं, तो गुजरांवाला में या फिर गुजरात में और कामोकी में और मुख्तलिफ़ जगहों पर इनके ज़ाहिर है कि कॉलेजेस मौजूद हैं, कैंपस हैं। तो वहाँ पर भी अब ये एहतजाज का दायरा फैल चुका है और वहाँ के भी स्टूडेंट्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये तो एहतजाज कर रहे हैं। आज अलग के यहाँ पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से कोई उस तरह मारपीट तो नहीं की जा रही, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश ज़रूर की जा रही थी, उन्हें भेजने की वापस कोशिश ज़रूर की जा रही थी। और इस पर हम देख रहे थे कि स्टूडेंट्स काफ़ी आर्ग्यू भी उनसे कर रहे थे कि भाई क्यों हम एहतजाज नहीं कर सकते इन रोड्स के ऊपर, जो ये रोड्स भी बनी है ये हमारी ही टैक्स के पैसों से बनी है, तो क्यों हमारा ये राइट नहीं है कि हम एक पुरअमन एहतजाज कर लें। अब स्टूडेंट्स से तो कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए किसी को, और वो कोई खुदा न खास्ता दहशतगर्द तो नहीं है। निहत्ते स्टूडेंट्स हैं, यंग बच्चे बच्चियाँ हैं, नौउम्र लड़के लड़कियाँ हैं जो यहाँ पर एहतजाज के लिए आए हुए हैं। तो आप उनको क्यों ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं? ठीक है, अगर वो अपना एक राइट इस्तेमाल कर रहे हैं एहतजाज का तो वो कर रहे हैं, उस पर क्यों किसी किस्म की रुकावट। लेकिन जिस तरीके से ये सारा मामला हैंडल किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से, ये टोटल नाकामी थी और इसी वजह से ये इन्होंने एहतजाज इतना बड़ा कर लिया है कि अपने गले में डलवा लिया है। पहले तो इस पे बड़े सिंपल बात थी कि इसको कवर करने की, अगर कोई वाक़या हुआ था या नहीं हुआ था, दोनों सूरतों में कवर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इसको डिनाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। आप ओपन माइंड के साथ ये कहते कि जी बिल्कुल हम इसको देखेंगे कि ये हुआ है या नहीं हुआ और हम इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सीसीटीवी फुटेज पकड़ते, अगर आपने गार्ड को पकड़ लिया था उसको सामने पेश करते, उसका स्टेटमेंट सामने आ जाता, वो क्या कह रहा है, पता चलता कि आप इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आके जिस तरह से उसको कवर करने की कोशिश की गई कि जी कुछ हुआ ही नहीं, और जो प्रिंसिपल थी, जो इंतज़ामिया थी, उनकी तरफ से जिस तरह बच्चों को डराया धमकाया गया और किसी भी तरफ बात करने से मना किया गया, उससे तो वाक़ये ने और फिर रंग पकड़ लिया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जिस तरह से फिर पुलिस का इस्तेमाल हुआ, मारा पीटा गया बच्चों को और अस्पताल बच्चे बेचारे पहुँच गए, तो उसने फिर इस मामले को और ख़राब कर दिया। तो ये ख़ुद इनका अपना क्रिएटेड, सेल्फ क्रिएटेड किस्म का क्राइसिस है हुकूमत का। ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए, अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन
ऐसे वाक़यात सोसाइटी में हमारे कभी ना कभी रूनुमा हो ही रहे हैं, बल्कि अब तो ज़्यादा ही रूनुमा हो रहे हैं। लेकिन इस वाक़ये को जिस तरह हैंडल किया गया है वो तरीका जो है इनके गले पड़ गया है। पुलिस के इस पे मुतज़ाद और बदलते बयानात ने इसको और लोगों के लिए कंफ्यूजिंग भी बनाया और इस बात के ऊपर मोहर तस्दीक सख्त की कि कुछ है जिसको छुपाया जा रहा है। कल भी आप देखिए एक वीडियो बना दी कि जी ये चचा हैं, ये वालिद हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ अब वो एक टोटली डिफरेंट वाक़या है जो कि चचा और वालिद वाला वाक़या है। वो होगा कोई अलग से केस इस तरह का कि जो एक बच्ची उसी कॉलेज की हो, में भी वो वाकई घर पे गिर गई हो और उसको कोई चोट लगी हो, वो इत्तेफाक हॉस्पिटल में रही हो। लेकिन ये तो कहीं से साबित नहीं होता कि ये उसी बच्ची की बात हो रही है जो बच्ची खुदा न खास्ता रेप का शिकार हुई है। आज मैं एक और वीडियो देख रही थी। अब अगेन यही बात है कि चूंकि वीडियो सोशल मीडिया पर है तो हम कह नहीं सकते कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। वाकई ये बच्ची जो इस वीडियो में बता रही है वो पंजाब कॉलेज की बच्ची है और ये कि वाकई उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 100% है। लेकिन वो बच्ची तो ये बता रही है कि वाकया पेश आया है और बेसमेंट में इस तरीके से वैन वाला आया है, उसने आके बच्ची को एक को रोका है और गार्ड को उसने अपने साथ में लाया है, उसका रेप किया इन्होंने। और उसके बाद जो है उसकी चीखों की आवाज़ से एक जो वहाँ के टीचर हैं वो मुतवज्जे हुए हैं। उसके बाद उस बच्ची की हालत ऐसी थी कि एम्बुलेंस बुलाई गई है और उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। और ये वो बच्ची तो ये भी क्लेम कर रही थी कि किसी और स्टूडेंट ने इवन उस बच्ची को देखा भी है इस हालत में कि वो बिल्कुल बेहोश सी थी। तो ये सारी बातें अपनी जगह हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जो वज़ीर तालीम हैं पंजाब के, उनके जो स्टेटमेंट हैं ऑन रिकॉर्ड हैं, वो कह रहे हैं कि जी CCTV फुटेज जो है वो गायब की गई है। अगर उस वक्त के जितने भी CCTV फुटेज कैमरे वहाँ पे इंस्टॉल हैं उनकी निकाली जाए तो सारा मामला सामने आ सकता है। लेकिन बजाय इसके कि जो इसको कवर करने की कोशिश की गई और फिर जो ये एक अजीब और गरीब किस्म की हुकूमत है जो हर वक्त अपोजिशन के एक खौफ में और खपत में मुब्तला रहती है, उसकी तरफ से फिर ये शुरू हो गया कि जी ये PTI वाले PTI वो आके उस्मा बुखारी साहबा फिर PTI का रोना शुरू हो गई कि भाई PTI का इस सारे मामले में क्या लेना देना। हाँ, ये ज़रूर है कि वो इस मामले को आपके ऊपर तनकीद तो करेंगे, लेके और अब तो अपोजिशन करती है किसी भी जगह की हो। जाहिर है कुछ भी अगर गलत होगा सोसाइटी में और उनको मौका मिलेगा कि हुकूमत पे तनकीद हो तो वो क्यों नहीं करेंगे। लेकिन इस सारे मामले में उनका क्या ताल्लुक है? जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं वो तो अपने आप के तौर पर निकल रहे हैं, उनको कोई PTI वाले तो नहीं आके निकाल रहे। मैंने तो कोई लीडर नहीं देखा PTI का कि जो वहाँ पर उनके साथ खड़ा हुआ है या उस तरह। तो इस मामले को फिर PTI से नत्थी करके ये गिद्ध हैं, इनको लाशें चाहिए और ये वो और वो जो रटाया इनका पूरा सबक होता है वो आके पढ़ना। भाई आप हुकूमत में हैं, आपका एक पूरा इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, आप इसके ऊपर जिम्मेदार हैं, आपका एक जिम्मेदार स्टेटमेंट होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। पहले ही आपने मिस हैंडल किया और ऊपर से आप मजीद आके आज असेंबली में भी बात कर रही हैं तो जी PTI हर वक्त PTI ज़्यादा, ये जो अजीब व गरीब किस्म की हुकूमत है ख़वातीन की नॉन सीरियस सी, तो ये इसी तरह फिर अपने मामलात को ख़राब करती हैं। और मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि जो वज़ीर इत्तलात हैं ख़ास तौर पर, ये मरीम नवाज़ साहिबा के लिए मुश्किलात ही खड़ी करती हैं। उनके लिए कोई आसानी या उनके लिए कोई इमेज बिल्डिंग का काम नहीं करती, बल्कि उनके लिए मुश्किलात खड़ी करने का काम करती हैं जस्ट बिकॉज कि ये जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करती हैं। एनीवेज़, तो ये सारी बात है। अब सवाल ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आखिर ये स्टूडेंट्स एहतजाज पर निकल क्यों आए हैं? इसकी क्या वजह है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इतना ज़्यादा इस वाक़े के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं? एक तो इसकी वजह यह है कि पै दर पे मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं। लाहौर कॉलेज में एक अलग से शिकायत ये आ रही थी कि वहाँ पे क्लर्क जो है वो मुबैना तौर पर बच्चियों को हरासा कर रहा है, स्टूडेंट्स को हरासा कर रहा है। तो एक तो ये भी वजह थी कि वहाँ पे अलग से ये वाक़या पेश आया। फिर दूसरा, एक पंजाब यूनिवर्सिटी का भी वाक़या 2-3 दिन पहले रिपोर्ट हुआ है। वहाँ पर एक बच्ची ने ख़ुदकुशी कर ली बाकायदा लटक कर, तो वो भी एक वाक़या पेश आया। तो कई जगहों पर मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे थे कि जैसे ख़ास तौर पर जो फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो तालीमी इदारों का माहौल है वो इस तरह तंग हो रहा है कि वो उनको हरास किया जा रहा है या ख़ुद को महफूज तसव्वुर नहीं की जा रही। तो इस वजह से एक तो इसमें ज़ाहिर है कि वो एक कलेक्टिव सा वो बन गया कि भाई हर जगह से मुख्तलिफ इस किस्म के वाक़यात। तो एक तो ये बेचैनी, और फिर एक और जो वजह है, चाहे इससे कोई अग्री करे या ना करे, लेकिन देखिए 2-2.5 साल से जो पिछले हम देख रहे हैं 2-2.5 साल से सिचुएशन मुल्क में, उसने कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स के जो जहन है उनको मुतासिर किया है, उन्हें किसी न किसी स्ट्रेस में मुब्तला किया है।
क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो भले एक पॉलिटिकल पार्टी की बात है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट की बात है, लेकिन वो किसी और सैयारे में तो नहीं चल रही ना, चल तो इसी मुल्क में रही है। और जो उनके साथ हो रहा है, जो इलेक्शन में मैंडेट के साथ हुआ, जो इस पार्टी को दबाने के लिए इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की गई, जो किरदार पुलिस का नज़र आया, ये सब बच्चे तो देख रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि देख नहीं रहे। तो नेचुरली इस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक बच्चों के अंदर नफरत है और एक इसके खिलाफ मज़ामत अंदर कहीं पनप रही थी। और उसके लिए ज़रूरी यही था कि कोई एक वाक़या होना था और वो बाहर आ जानी थी, नफ़रत भी, एहतजाज की सूरत में वो मज़ामत भी। तो वो यही एक चीज़ होती है कि वो फिर कोई बहाना बनता है। वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें आपकी बैक ऑफ द माइंड जमा हो रही होती हैं और फिर कोई एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल फट के बाहर निकल आती, लावे की तरह बिल्कुल। तो यही सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है कि बच्चे ये सब देख रहे हैं, नाइंसाफ़ियाँ इस सिस्टम की देख रहे हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि वो बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, तो ऐसा नहीं है। सबको सब नज़र आ रहा है कि क्या हुआ है इस मुल्क के साथ। तो वो कहीं ना कहीं किसी और सूरत में निकल आती है फ्रस्ट्रेशन। मेरा अपना एक भांजा है जो कि GC यूनिवर्सिटी से अभी उसने FSC किया है। तो वो कभी भी मैंने उसको ऐसा नहीं सुना था कि वो ये कहे कि मैंने इस मुल्क में नहीं रहना या मैंने जाना है। वो यहीं पे रहना चाहता था, यहीं पे पढ़ना चाहता था, लेकिन अब टोटली उसका बिल्कुल माइंड चेंज हो चुका है। और उसकी वजह ये है, वो इतना, उससे मैं गुफ्तगू करती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि वो इतना माशाल्लाह बाशऊर है, इतना विजिलेंट है और उसको पता है इश्यूज़ का। लेकिन इसके साथ वो डिसअपॉइंट भी नज़र आता है कि ये जी जिस तरह से हो रहा है, ये पता नहीं, ये तो अब कभी ठीक नहीं होगा ये मुल्क। तो वो भी चाहता है कि बस अब मैं निकल लूँ, FSC हो गया है मेरा, बस मैं कहीं अगर मेरा बाहर कुछ बनता है तो मैं निकल जाऊँ। तो ये वो बुनियादी चीज़ें कि ये फ्रस्ट्रेशन आपने अपने स्टूडेंट्स को, अपनी यंग लॉट को खुद दी है। इस बात को समझिए। उस दिन भी मैं देख रही थी, वो मंसूर अली खान के एक प्रोग्राम में ये बात हो रही थी कि जी कौन कौन बाहर जाना चाहता है। तो हॉल में जितने बच्चे बैठे हुए थे, किसी यूनिवर्सिटी में थे, वो 90% बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया था। तो ये मायूसी बच्चों के अंदर किसने डाली? वो कहीं तो निकलेगी ना। तो ये आप जमा खाते रखिए। ये जो नई जनरेशन है ना, ये आपके साथ लिहाज नहीं करने वाली, ये अपनी मज़ामत भी करेगी। आप अगर ये कहें कि आप इसको इसी तरह डंडे से हाँक के किसी तरह उसको भी भेड़ बकरियों की तरह, पिछली जनरेशन की तरह जो मर्जी समझा देंगे और वो कहेंगे सानू की लगे, असी तो अपनी खानी है, तो असी अपनी कमानी है, इन्हें आके सानू की कहना है। तो ये वाली जो हमारी हमसे पहले और हमारी वाली भी जनरेशन के शायद कुछ हिस्सा, वो तो ये कह के गुजारा कर लेती थी ना, तो वो अपने हकूक़ के लिए कभी निकली नहीं। लेकिन अब जो आगे की जनरेशन है, वो या तो इस मुल्क को छोड़ के जा रही है और या फिर वो इस समझती है कि फिर यहाँ पर जो है मज़ामत के अलावा क्या रास्ता बचता है। तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकलती है फिर उसकी। अब PTI को इस एहतजाज का हिस्सा बनना चाहिए? नहीं, PTI इस एहतजाज का अभी तक कोई हिस्सा है नहीं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ये स्टूडेंट्स का एक एहतजाज है, ये एक नेचुरल उनका एहतजाज है। अगर ये इसका हिस्सा बनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये दूसरी एक मूवमेंट को बिलावजा हाईजैक करने आ गए हैं। ये ऐसा लगेगा कि जी बच्चे अपना एहतजाज कर रहे हैं और ये उनके एहतजाज का फ़ायदा सियासी उठाने के लिए आ गए हैं। तो ये एक नेगेटिव सा इम्पैक्ट होगा। इनके आने से बच्चों का जो एहतजाज है वो पोलिटिसाइज हो जाएगा और जो उसका कॉज है वो पॉलिटिसाइज हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि फिर ये लोग आएंगे तो इनके चक्कर में, इनके खार में बच्चों की और फैंटी लगेगी और बच्चे भी बेचारे जो हैं वो गिरफ्तार होंगे, क्योंकि इनको देख के तो पंजाब पुलिस वैसे ही पागल हो जाती है ना PTI वालों को देख के। तो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, उनको सुकून से एहतजाज कर लेने दें। बाकी ये ठीक है कि उनकी एक मॉरल सपोर्ट हो सकती है, होनी चाहिए। वो तो कोई भी मकतबा फ़िक्र है जो कि इस सोसाइटी में रहता है, उसको ज़ाहिर है उस स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स हैं जायज़, उनके ऊपर बिल्कुल बात करनी चाहिए। और अच्छा मज़े की बात ही कि वो डिमांड्स शुरू तो इससे ही हुई थी कि जी बच्ची के साथ जो ज़्यादती हुई है उसका इजाला किया जाए, उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए मुलजिम को। बात वो बढ़ते बढ़ते फिर इस पे आ गई कि ओवरऑल जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जाए फीमेल स्टूडेंट्स को, यहाँ तक बात है। और अब मज़े की बात है कि मॉल रोड पे जो बच्चे बैठे थे, मैं उनके नारे सुन रही थी, वो कह रहे हैं जी हमें आज़ादी चाहिए, वी वांट फ्रीडम, हम तो मांगे आज़ादी। तो अब वो किससे आज़ादी मांग रहे हैं? ये इंटरेस्टिंग बात है कि वो उनके नारे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बदलते चले जा रहे हैं। तो बहरहाल लेट्स सी कि जी इसके ऊपर अभी भी हुकूमत जो है वो कोई निगोशिएट करती है बच्चों के साथ या किसी तरह से उनको सेटल करने में कामयाब होती है, ये एक अलग बात है।
लेकिन अगर ये इसी तरह से मामला फैला तो ये हुकूमत के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो। इसके अलावा जी एक अहम जो पेशरफ्त हुई वो ये कि कल बरखा दत्त साहिबा से मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब की, मरीम नवाज साहिबा की रायविंड में। और आपको पता है हमेशा से ही नरम गोशा रखते हैं नवाज शरीफ साहब इंडिया के हवाले से। उनका ये कहना है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन बरखा दत्त साहिबा ने जो बाहर आके एक वीडियो भी बनाई, उसमें वो ये बता रही हैं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो कितने पॉजिटिव नज़र आए इंडिया से रिलेशंस बढ़ाने के लिए। और इवन उन्होंने ये कोई बात ही नहीं की कि जो पिछली गवर्नमेंट का एक स्टांस था कि 375A जो आर्टिकल था उनका, कि जिसके तहत उन्होंने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की थी। और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने उस वक्त स्टांस लिया था कि हम अब इसके ऊपर बिल्कुल कोई आगे किसी तरह के ताल्लुकात नहीं बढ़ाएंगे इंडिया से जब तक कि वो खुसूसी हैसियत वापस नहीं हो जाती। आप इसको आसान और आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि एक तरह से मकबूजा कश्मीर को उन्होंने अपना हिस्सा ही बना लिया, ये किया था उन्होंने। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक स्टैंड लिया था। अब बरखा दत्त साहिबा के जो व्यूज़ हैं उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि किसी किस्म की शराइत के बगैर ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने ये पैगाम दिया है कि जी हम तो चाहते हैं कि मोदी साहब से भी हमारे ताल्लुकात बेहतर हों और ये वो। और बिल्कुल उन्होंने इस मामले के ऊपर कश्मीर की किसी भी इशू की कोई बात ही नहीं की है। जैसे कि एक कंडीशन आप रखते हैं कि भाई हम चाहते हैं लेकिन आप कश्मीर के हवाले से ज़रूर ये करें वो, तो इस टाइप की उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी है। तो इसके ऊपर अब खासी तनकीद भी हो रही है कि क्या कश्मीर को आप भूल गए, क्या आपने इंडिया का वो यकतरफा इक़दाम कबूल कर लिया है, या आप उसको आसानी से हज़म होने देंगे। अब इतनी क्या आपको टेंशन है कि जी आप बग़ैर किसी पेशगी कंडीशन के उनसे इस तरीके से बात करने की बात करें। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर तनकीद हो रही है। और इसके साथ तनकीद इस बात पे भी हो रही है कि कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि PTI के जो सेक्रेटरी इत्तलात थे उस वक्त रऊफ़ हसन साहब, उनको गिरफ्तार किया गया था और बताया गया था कि जी उनके मोबाइल में इंडिया के सहाफ़ियों के साथ कुछ चैट्स पकड़ी गई हैं और ये वो, और उसके बुनियाद के ऊपर उन्हें पूरा मुल्क दुश्मन और गद्दार साबित कर दिया गया था कि जी इंडियन सहाफ़ी करण थापड़ के साथ जी वो गुफ्तगू कर रहे थे ये वो। हालांकि दुनिया भर में सहाफ़ियों के साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके मेंबर्स की और ख़ास तौर पर सेक्रेटरी इत्तलात की कनेक्शंस भी होते हैं, लिंक्स होते हैं, तो आप उनसे बातचीत भी कर रहे होते हैं। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी दुश्मन मुल्क के सहाफ़ी से या किसी भी और मुल्क के सहाफ़ी से कोई बातचीत कर रहे हैं तो उसका मतलब आप गद्दारी कर रहे हैं। तो आज अगर आपका उस वक्त ये स्टैंस था तो फिर आज आपका इस मुलाकात पे क्या स्टैंस है? उन्होंने तो फिर घर में बुलाकर बरखा दत्त साहिबा से जो है वो मुलाकात की है। मैं ये नहीं कह रही कि ये मुलाकात गलत है, मैं ये कह रही हूँ कि वो भी एक नॉर्मल बात थी। लेकिन उस वक्त PMLN की हुकूमत ने इसको जिस तरीके से पॉलिटिसाइज़ किया और जिस तरीके से इस पूरी कहानी के ऊपर नाजायज़ मुकदमा बनाया और उन्हें नाजायज़ जेल में रखा, ये शर्मनाक फेल है और इन्हें शर्म फिर भी नहीं आएगी। तो ये एक चीज़ थी। बाकी गाजी फाइज़ ईसा साहब के हवाले से कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, चलिए वो फिर अगले व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।